मोदी जी आप कहते थे महंगाई टाइम है, क्या अब आपकी महबूबा हो गई है? मोदी जी कहते हैं कि तुम हमें चंदा दो, हम तुमको धंधा देते। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री चंदा लेके उसको धंधा देगा क्या? खुद कदमा बंद करके ये जो फर्जी पहलवान है, नाम बताना पड़ेगा पहलवान का, मोटा मोटा बताइए आप लोग कौन है? कुछ गोदी मीडिया के लोग इस तरह का अफवाह चलाते हैं कि तेजस्वी ने एनडीए के लिए वोट मांगा। उनके दिमाग में गोबर है, कुछ भी चला देते हैं व्यू के लिए। मोदी जी के लोग कहते हैं भाजपा वाला कि मोदी जी चावल दे रहा है। अरे मोदी जी कोई मौसा के घर चला रहे हैं? ये जनता का चावल है भाई। देश का संपत्ति पे हर एक नागरिक का अधिकार है साथियों, हर एक नागरिक का अधिकार है। पूरे देश में 15 अगस्त को आने वाला पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हमें देने का काम करेंगे। कभी ऐसा बोल सकता कोई प्रधानमंत्री? कभी नहीं बोल सकता। अगर कभी बोला होगा मोदी जी तो आप बताइए, वो वीडियो दिखाइए, हम 1 करोड़ रुपया इनाम देने के लिए आपको तैयार है। अगर तेजस्वी को आप लोग चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, हर जिला में जमीन खरीद रहे हैं, आप बड़ा बड़ा ऑफिस बना रहे हैं, यानी कि देश को कब्जा करना चाहते हैं साथियों। आप लोग हाथ उठा करके एक बार बताइए विजय का माला दे दे। हाथ उठा करके हम उस गरीब घर में जन्म लिए जहाँ एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे घर में गरीब घर में जन्म लिया। आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि ये आप लोगों की ताकत की देन है। यह संविधान की लड़ाई है, यह संविधान बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। आज जो हम लोग का जो नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता दूध है, जो एक अति पिछड़ा के बेटी को, दबी कुचली बेटी को उन्होंने लोकसभा का टिकट दे करके आपके सेवा करने के लिए भेजा है। हमने आप जानते हैं रुपौली के 5 बार से एमएलए, रुपौली के हमारे जनता सर्वोपरि है, हमारे बलवान स्वरूप है, जिन्होंने मुझे 5वां बार विधानसभा भेजने का काम किया है। उसी तरह जिस तरह से हमने रुपौली का विकास किया है, उसी तरह से आपका समय प्यार मुझे मिलेंगे तो पूरे लोकसभा को सजाने संवारने का काम करेंगे। हमारे जो मुख्य जो विकास का लक्ष्य है, सीमांचल का जो हवाई अड्डा जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, यह जो मोदी जी और अमित शाह ने कहा के गया था, यहाँ पर हवाई अड्डा चालू हो गया। यहाँ पर यह बीजेपी के लोग जुमलाबाजी की सरकार है, इसीलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, समय भी काफी हो चुका है। आप सब लोग काफी देर से इंतजार किए हैं, इसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। एक जगह कार्यक्रम था, हमारे भाई को बोलना है, आप लोग एक मत तमाम संख्या 2 पर लालटेन छाप के निशान पर बटन दबा करके महागठबंधन को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और इन्हीं सबके साथ मैं अपना बात को ध्यान देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। आपके सामने ये गिराता है और कहता है पूर्णिया मेरी माँ है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ 20 वर्ष तक माँ से अलग आप क्यों रहे? इसका जवाब है आपके पास, जवाब देना खुले मन से। और यहाँ से भाग के, पूर्णिया से भाग के कोसी गया, 20 वर्ष के बाद कोसी की भूमि क्यों छोड़ा? इसका भी जवाब मांगता हूँ आपसे। ऐसे लोग 2015 में हमारे गरीब लोग भूलते ज्यादा है। 2015 में महागठबंधन सामाजिक न्याय और समाजवाद को, प्रगतिशील लोगों के विचार को कमजोर करने के लिए बिहार के तमाम सीट पर चुनाव लड़ा था और हर जगह उसकी जमानत जब्त हुई थी। वह बीजेपी के लिए काम कर रहा था, बीजेपी के लिए बीजेपी से हेलीकॉप्टर मिला था, पता नहीं कितना दिन मिला होगा, आपको और लोग बताएंगे, हमारे नेता भी इस पर प्रकाश डालेंगे। मेरा ये कहना है, युवा व्यक्ति कोसी छोड़कर भागा है। हम कोसी आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी
और हमारे नेता के सिपाही हैं और हमारे नेता तेजस्वी जी के हम लोग हमदर्द हैं। लालू प्रसाद का एक सिपाही शेखर मधेपुरा में जिस पहलवान का जमानत जब्त करा सकता है वो पूर्णिया का बेटा कभी नहीं हो सकता है मित्रों। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद का जमा सिपाही शेखर से फैसला करना, किसी मुकाम पर तो तुमको जवाब मिला है, आगे भी मिलेगा। पंथी फर्जीवाला 2020 के चुनाव में हमारी सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते 12,270 वोट के अंतर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि उस चुनाव में भी सैकड़ों जगह पर, लगभग 100 से ज्यादा जगह पर ये वोट बन करके ये जो फर्जी पहलवान है, नाम बताना पड़ेगा पहलवान का, मोटा मोटा बताइए आप लोग कौन है? मोटा पप्पू यादव जी, आपने बताया, आप सभी जानते हैं। खबरदार रहिएगा। वो कल भी परसों भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहता है बीजेपी, आरएसएस, संघ प्रमुख सब जो है सब हमको मदद कर रहा है। अगर शैतानी ताकत तुमको मदद कर रहा है, नफरती और सांप्रदायिक ताकत तुमको मदद कर रहा है, तो हमारा गरीब लोग तुमको एक वोट देने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय और समाजवाद में विश्वास करने वाले लोगों याद रखना, ऐसे फर्जी लोगों से अगर होशियार न रहिएगा। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, है कौन विघ्न ऐसा जग में जिन सके वीर नर के बग में खम ठोक ठेरता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उठर। मुझे पक्का विश्वास है धमदाहा, रुपौली और दुनिया की महान जनता इस बार ऐसे फर्जी लोगों का फिर से जमानत जब्त कराएगी मधेपुरा की तरह, और बहन बीमा जी को बड़े और अपार मत से अजय मत से जिता करके भेजेगी। इनकलाब, जय हिंद, जय बिहार। और ऐसे तो 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार राज्य में मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन साथ ही ये चुनाव जो है बहुत खास है, बहुत ही अहम है, क्योंकि ये चुनाव से आने वाला पीढ़ी, आने वाला सर उठा के जिएगा या सर झुका के जिएगा, ये डिसीजन होने वाला है साथियों। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं गरीब, पिछड़ा, दलित का समाज का बेटा सर उठा के जिए, इसलिए वो संविधान को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं साथियों। ये देश आपका है, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश का आजादी दिलाने के लिए लाखों की संख्या में शहीद हुआ, उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों। पहले अंग्रेज आया, धीरे धीरे इस देश को कब्जा कर लिया, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। उसके बाद आपके हमारे पूर्वज ने सही लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाया। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए एक संविधान बना के दिया, और संविधान बना, लोकतंत्र आया, और इस लोकतंत्र में गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग के लोग, आदिवासी, सभी लोगों ने सर उठा के जीना चालू किया साथियों। क्योंकि संविधान से पहले इस देश में गरीब, पिछड़ा, दलित से बेहतर पशु को जगह दिया जाता था साथियों। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान के बाद हम लोग आज सर उठा के जी रहे हैं साथियों। आज हमें अधिकार मिला, अगर कुछ भी अधिकार मिला तो ये संविधान का देन है साथियों। अगर संविधान अगर नहीं होता तो आज हमारा एक मल्ला का बेटा आपके सामने में सर उठा कर आपके सामने बात रखने का हैसियत नहीं रखता साथियों। आजादी से पहले लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, लोग हमें अपने बराबरी का नहीं बैठने देते थे, लोग हमें इंसान नहीं समझते थे। लेकिन बाबा साहब का संविधान ही हमको इंसान बनाया साथियों, इंसान बनाया। उसके बाद देश हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब लोग हम लोग मिलजुल के चल रहे थे। लेकिन 2014 में एक ऐसा नेता आए जो आपको सपना दिखाया, आपको कहा, हर युवा से कहा कि आप हमें लाइए, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे देश में युवा को लगा कि मोदी जी आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। देश के लोगों को कहे कि हम अच्छे दिन लाएंगे। देश के किसान से वादा किए कि हम आपके आय दुगुना कर देंगे। देश के गरीब से वादा किए कि हम आपके पक्का मकान बना देंगे। देश की जनता से वादा किए कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे।
और आपको लगा शायद विदेश में काला धन है, वहां से आएगा और हमको खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे, और आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद बताइए आप लोग, क्या देश में युवा को रोजगार मिला? हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार मिला? नहीं मिला। आपके खाता में 15-15 लाख रुपए आया? नहीं आया। हमारे गरीब के लिए घर बना? नहीं बना। हमारा किसान भाई का आमदनी डबल हुआ क्या? नहीं हुआ। आप बताइए, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो वादा किए उसकी बात नहीं करेंगे, और अनाप शनाप दुनियादारी सब बात करेंगे। आप बताइए, एक बार आपको जनता ने मौका दिया, दूसरी बार मौका दे दिया, और अभी भी आप उलूल जुलूल की बात करते हैं। मुकेश सहनी क्या खाएगा क्या पिएगा, आप उसके बारे में बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जो चीज नहीं बोलना चाहिए, क्या भाई, देश का प्रधानमंत्री एक हमारा एक गरिमा है। आज भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन मेरा भी प्रधानमंत्री वही है, मोदी जी ही है। अब मोदी जी 140 करोड़ का माई बाप है। आप जो बोलेंगे वो दुनिया उसको सुनेंगे और उस पर रास्ते पे चलने का काम करेंगे, लेकिन आप झूठ बोलिएगा। कल आपने राजस्थान में आपने क्या कहा कि पहले का प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का संपत्ति पे पूरा मुसलमान का अधिकार है। आप बताइए, कभी ऐसा बोल सकता कोई प्रधानमंत्री? कभी नहीं बोल सकता है। अगर कभी बोला होगा मोदी जी तो आप बताइए, वो वीडियो दिखाइए, हम 1 करोड़ रुपया इनाम देने के लिए आपको तैयार है। अगर नहीं बोले हैं तो आप देश के जनता से माफी मांगिए कि ऐसी बात आप कर रहे हैं। आप भाई भाई का लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे भाई, इस देश का आजादी दिलाने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने खून पसीना बहाया, फिर जाके देश आजाद हुआ। आप सत्ता पाने के लिए लोगों को बलिदान देना चाहते हैं। तो साथियों, ये जो सरकार है ये आपका सरकार नहीं, गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। आज बताइए, एक मल्ला का बेटा सर उठा के जी रहा, क्या कोई गुनाह कर रहा? आप बताएं, 10 साल से मैं बिहार में संघर्ष कर रहा हूं। मैं 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। हम उस गरीब घर में जन्म लिए जहां एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे घर में गरीब घर में जन्म लिया, मैं संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में बॉम्बे जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए महीने पे नौकरी किया, लेकिन मैंने अपनी बेहतर जिंदगी को जीने लगा, एक अच्छा मुकाम हासिल किया। फिर मैं बिहार आया तो देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज हमारे लोगों के लिए बिजबेदार, नुरिया, मलाह, मलदार, तमाम ऐसे निषाद लोग जाति कोई धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। तब हमने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 साल से मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। 2020 में आपने देखा, पहली बार एक मल्ला का बेटा 4 विधायक बनाया और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। साथियों, अगर हम नीतीश कुमार जी को समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री 2020 में नहीं बनता। हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री बना, हम मंत्री बने, हम अपने लोगों के लिए हक अधिकार का काम कर रहे थे सरकार में रहकर। लेकिन देखा एक अति पिछड़ा का बेटा आज मंत्री बन गया, 4 को विधायक बना लिया, कल 40 बना लेगा। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये और इसका समाज आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। आप बताइए, एक गरीब अति पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, उसको रोक रहा। क्या हमको सर उठा के जीने का अधिकार नहीं है? आजादी के 75 साल के बाद पहली बार तो मल्ला का बेटा सर उठा के जीना सीखा, लेकिन आपने उसको सर कुचलने का काम किया। इसलिए साथियों, ये गरीब का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है। ये कभी किसी गरीब पिछड़ा का हक अधिकार की बात कर ही नहीं सकता। साथियों, हक अधिकार की बात ही नहीं कर सकता। आज बताइए कैसा सरकार है हमारा। मोदी जी कहते हैं कि तुम हमें चंदा दो, हम तुमको धंधा देते। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री चंदा लेके उसको धंधा देगा क्या? बड़े बड़े हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, जो चंदा नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देता है ताकि वो डर से हमें हजारों करोड़ का चंदा दे। आज बताइए, ये काम कौन करता है? ये तो कोई गुंडा ही कर सकता है कि धमकी देकर आपसे पैसा उगाही कर सकता है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये साथियों, आज बड़े बड़े करोड़पति और या बिजनेसमैन से चंदा लेगा तो वो पैसा कहां से कमाएगा भाई? वो आपका तेल साबुन का रेट बढ़ा देगा, आपका कपड़े का रेट बढ़ाएगा, आपसे कमाएगा, फिर बड़े बड़े लोगों को देगा। आज मोदी जी पार्टी नहीं चला रहे, ये कंपनी चला रहे। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। बताइए, देश ऐसा चलेगा? फिर जनता किस लिए है? जनता मालिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान जो बना के दिया, उसमें सोच समझ के उन्होंने हमें पावर दिया। साथियों,
आप सरकारी नौकरी में जाइए, 60 साल का 58 साल की उम्र में आप रिटायर होइएगा। लेकिन नेता के लिए सिर्फ 5 साल दिया है साथियों, सिर्फ 5 साल इसलिए क्योंकि नेता जनता से ऊपर नहीं है, जनता का सेवक है, जनता का मालिक नहीं है। जनता के बीच में अगर वादा करे नेता, अगर 5 साल में वो वादा पूरा न करे तो जनता मालिक है और जनता उसको बदलने का काम करेगा साथियों, बदलने का काम करेगा। लेकिन आज वो जनता को समझ ही नहीं रहा, क्योंकि विधायक को पैसा दे के खरीद लेता है, बनी हुई सरकार को गिरा देता है। आप बताइए, इससे पहले कभी सुना इतना बार सरकार को गिराया? लेकिन मोदी जी पैसा खर्चा करके अपना सरकार गिरा देता है। आज बताइए, पूरे भारत में हर लोकसभा में, हर जिला में आलीशान ऑफिस बना रहा है। अब बताइए, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। आप राज्य में एक ऑफिस बना लिए, समझ में आया? हर जिला में जमीन खरीद रहे हैं, आप बड़ा बड़ा ऑफिस बना रहे हैं, यानी कि देश को कब्जा करना चाहते हैं साथियों। इसलिए साथियों, इनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहन बीमा भारती जी अति पिछड़ा का बेटी है, इनको संघर्ष करने का हम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लालू जी ने आशीर्वाद दिया। आज आपके चुनाव मैदान में है, इधर उधर कुछ नहीं सुनना भाई। 2 धारा की लड़ाई है, एक वो जो संविधान को बदलना चाहते हैं और एक वो आजादी की लड़ाई लड़ना चाहता, अपने वजूद को खड़ा करना चाहता है। इसलिए साथियों, आप अपना वजूद को अगर देखना चाहते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को मानिए, उनके साथ चलिए। आज हम लोग भी उनके विचारधारा पे चल रहे हैं। आपने देखा नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, वहां से छोड़कर तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाए। आपने देखा 17 महीने में 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला साथियों, 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला, क्योंकि वो लालू प्रसाद जी का विचारधारा था। आपने देखा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए जातीय आधार गणना हुआ, जिसमें SC, ST, OBC अति पिछड़ा सभी का आरक्षण का दायरा बनाया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि लालू प्रसाद जी का सरकार था, लालू प्रसाद जी का विचारधारा वाला है। इससे पहले तो मोदी जी का सरकार था, नीतीश जी का सरकार था, कहां इससे पहले हुआ? नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा सर उठा के जिए साथियों। इसलिए तमाम हमारे यहाँ पे VIP पार्टी के नेतागण हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमारे लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पे आप समझिए कि बीमा भारती आपका भाई बहन, आपका बेटी है। अब मजबूती से इनको अब मैं अपील करता हूं कि इनके साथ खड़ा होइए और देश में बदलाव लाइए, ताकि हम लोग आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज मोदी जी हम लोग को दुश्मन मान रहा है। अरे भाई, हम मोदी जी आपके दुश्मन नहीं है, हम विपक्ष में हैं। हम जनता की आवाज जो आपने कहा था वही बात रखते हैं। आपने जो नहीं कहा वो बात हम कहाँ रख रहे हैं? आपने कहा 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, तो वही हम बात कर रहे हैं। हम आपका विपक्ष नहीं, हम तीसरी आंख है। जो आपने कहा वही बात को जनता के बीच में ला रहे हैं, और जनता मालिक है। जनता को निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है साथियों। हम अपने बच्चे के साथ भविष्य के बारे में सोचे या 5 किलो चावल के बारे में सोचे साथियों। हमें मोदी जी 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के स्कूल चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के इलाज करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। अब मोदी जी के लोग कहते हैं भाजपा वाला कि मोदी जी चावल दे रहा है। अरे मोदी जी कोई मौसा के घर से ला रहे हैं? ये जनता का चावल है भाई। देश का संपत्ति पे हर एक नागरिक का अधिकार है साथियों, हर एक नागरिक का अधिकार है। क्या ये चावल या राशन पहली बार मिल रहा? कांग्रेस के टाइम में से ही राशन मिलता है, किरासन मिलता है, सरसों तेल मिलता है, नमक मिलता है, हर एक चीज गरीब को, जरूरतमंद लोगों को मिलता है। आज मोदी जी कहेंगे कि हम दे रहे हैं। अरे भाई, ये देश का संपत्ति को बेच कर आप दे रहे हैं, ये कहीं आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं। और हम लोग का भी सरकार आएगा, 5 किलो क्या 10 किलो चावल बांटेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नौकरी भी दिया जाएगा साथी, नौकरी भी दिया जाएगा। तो इसके लिए साथियों, आज मोदी जी बताइए 75 साल की उम्र हो गया और अभी देश के जनता से तीसरी बार मौका मांग रहे कि हमको फिर से मौका दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और एक तरफ उन्होंने एक योजना लाया था, अग्निवीर योजना, जिसमें गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा शहीद पे सीने पे गोली खाने के लिए जाता है। लेकिन उसका क्या किया? 4 साल का बहाली, 5 साल भी नहीं, सिर्फ 4 साल में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि 18 साल में आओ और 22 साल में रिटायर हो जाओ। अब बताइए, 22 साल में लड़के लोग का शादी भी नहीं होता है, शादी होने से पहले रिटायरमेंट करेंगे, लेकिन 75 साल की उम्र में भी उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो अब बताइए, ये देश के जनता के साथ है, युवा के साथ खड़ा है? नहीं है। ये बड़े बड़े लोगों के साथ है, अडानी अंबानी के साथ खड़ा है, आपके साथ नहीं है। इसलिए साथियों, मजबूती से आप लोग साथ दीजिए और बदलाव लाइए। एक इधर उधर किधर भी नहीं देखना है। 2 धारा की लड़ाई है और जो संविधान को बदलने वाला है उसको हम सबका कर्तव्य है कि उसको बदलेंगे साथियों, बदलेंगे। तमाम हमारे साथी सभी गठबंधन के नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहाँ हमारे अभिभावक हैं, उनका यहीं से
पैर छू करके प्रणाम करते हैं। सभी माताएं बहनों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। आप सब लोग को से अपील करने आए हैं कि आदरणीय लालू जी ने संदेश भेजा है और बहन बीमा भारती जी के हाथों में लालटेन थमाया है और ये अपील की है आप सब लोगों से कि बहन बीमा भारती को लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम करें। बड़े अरसों बाद हम लोग पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले समझौते में कांग्रेस पार्टी थी। इस बार तय हुआ कि सीमांचल के 2 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अररिया और पूर्णिया से राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। किशनगंज और कटिहार से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आप सब लोगों को बता दें कि बहन बीमा भारती जी का जो इन्होंने त्याग दिया है, अभी जब हाउस में वोटिंग हो रहा था, जब चाचा हमारे पलट के भाजपा की ओर चले गए तो वोटिंग हो रही थी हाउस में। उस समय बहन बीमा भारती जी ने अपने भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए त्याग दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और इस घड़ी में हम लोगों का साथ दिया। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि बहन बीमा भारती जी को हम लोग सम्मानित करने का काम करें। आप सब लोगों को बता दें, इनके ससुर का तो हत्या हुआ ही, एक बेटे का भी हत्या हुआ और जब हमारा साथ दे रहे थे, जब वोट विधायक लोग को देना था सदन में कुछ महीने पहले, तो ये हम लोग के पक्ष में थी। तो हम लोग के पक्ष में थी तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने इनके पति को जेल में डाल दिया। रात में खेला 18 साल का बेटा है, इस 18 साल के बेटे का कोई दोष नहीं, इसको भी जेल में डाल दिया। ससुर का पहले हत्या, एक बेटे की हत्या पहले, पति को जेल में डालना और एक छोटा बेटा को भी जेल में डाल दिया। 2-3 दिन पहले ये बाहर आया। अति पिछड़ा समाज से आती, लालू जी के विचारधारा पे चलती है, हमेशा से हम लोगों को सहयोग दिया है, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है इनको सम्मान देने का। और समाज में जब तक सबों को छोड़ोगे नहीं, तब तक गरीबों का सरकार नहीं बनेगी। समाज में हर किसी को साथ लेकर के चलना है, सबको सम्मान देना है। इसलिए हम सब लोगों ने इनको सम्मानित किया और आज चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव अपनी बहन बीमा भारती के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ 2 धाराओं के बीच में लड़ाई है। एक इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एनडीए है, जो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इंडिया अलायंस महागठबंधन जो संविधान को बचाना चाहता है, आप लोग उनका साथ दीजिए और जो लोग एनडीए का साथ देने का काम करेंगे उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। देश की जनता माफ नहीं करेगी। संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। आज लगता है हमारे पिता पर, विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी के लोग केस मुकदमा छापा
दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया। ये बीजेपी की हताशा दिखाती है। कोशिश किया जा रहा है हम लोगों को डराने की, लड़ाने की, लेकिन लालू जी कभी भी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके। आज बीमार है, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, मेरी बहन ने उनको जीवन दान दिया और आज भी इस अवस्था में भी वो बीजेपी से लड़ रहे। क्यों? क्योंकि आप मालिक हैं, आप लालू जी को ताकत देते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, आप साथ देते हैं, तब लालू जी का हौसला बुलंद रहता है। आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई क्योंकि ये आप लोगों की ताकत की देन है। लालू जी ने कभी भी विचारधारा से, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं किया। आज के दौर में कोई लालच के चक्कर में, कोई डर के चक्कर में सब जगह भाजपा ज्वाइन कर रहा है, लेकिन आपके सामाजिक न्याय के लिए, आपके खातिर गरीब गुरबाओं के लिए वो अब तक लड़ रहे, झुकने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन लालू जी झुके। हम पे भी केस मुकदमा किया, कई बार किया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, कई बार बुलाया पूछताछ के लिए। गुनाह पता नहीं क्या था, केस कुछ नहीं है लेकिन तानाशाही। आज बीजेपी में चले जाइए तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, अब बीजेपी से लड़ोगे, जनता के साथ खड़े होगे तो तुम चोर और बेईमान हो जाओगे। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। लालू जी नहीं डरे भाजपा से, लालू जी का लड़का भी भाजपा से डरने को तैयार नहीं, झुकेगा नहीं लड़ेगा। काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। कुछ गोदी मीडिया के लोग इस तरह का अफवाह चलाते हैं कि तेजस्वी ने एनडीए के लिए वोट मांगा। उनके दिमाग में गोबर है, कुछ भी चला देते हैं व्यू के लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग लड़ रहे हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बीजेपी का ताबड़तोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए हैं, टीटीएम बने हुए हैं। यही गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे तो बोलेगा देखिए क्या मोदी जी कितना गजब का प्रधानमंत्री। फाइटर प्लेन में बैठ जाएंगे तो मोदी जी प्लेन उड़ा रहे। मोदी जी गुफा में चले जाएंगे तो बड़का संत हो गए रे भाई, क्या महान व्यक्ति है। मोदी जी चीता देखेंगे, फोटो लेंगे तो बोलेगा क्या चीता का फोटो ले रहे हैं मोदी जी, बड़ा कमाल के फोटोग्राफर। ये हालत हो गई मीडिया की। मुद्दा क्या है? गरीबी के बारे में दिखाओ, किसान के आंदोलन के बारे में दिखाओ, महंगाई दिखाओ, देश की अर्थव्यवस्था दिखाओ। कितने लोग बेरोजगार है जरा हाथ उठा करके बताओ। ये नहीं दिखाएगा लोग। मोदी जी आम कैसे खाते हैं यही दिखाएगा। ये बेरोजगार देश में कितना है ये नहीं दिखाएगा। मोदी जी से पूछा जाएगा मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूसते हैं? ऐसा सवाल आता है मीडिया के लोगों। हालत हो गई है। मोदी जी से पूछो ना, माइक लगा के हिम्मत है तो। मोदी जी आप आए थे 14 में, बोले थे 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, कितना कर दिए? यही ना पूछना चाहिए। मोदी जी आप कहते थे महंगाई टाइम है, क्या अब आपकी महबूबा हो गई है? ये पूछते। मोदी जी आप कहते थे 22 तक गरीबी खत्म कर देंगे, ये क्यों नहीं पूछते भाई? मोदी जी कहे थे ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, स्पेशल पैकेज दे देंगे, कारखाना खोल देंगे, बिहार में निवेश ले आएंगे, बिहार का पलायन रोक देंगे। बताओ दमदहा के लोग, दमदहा के लिए मोदी जी ने क्या किया? 10 साल में क्या किया? और एक तो हमारे चाचा जी पलट गए। हम जब कह रहे थे 20 में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे,
तो वही चाचा बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से ला करके देगा। उन्हीं के हाथों तेजस्वी ने उन 17 महीनों में 5 लाख लोगों को उनके हाथ नियुक्ति पत्र बंटवाने का। हम लोग जो कहते हैं वो करते, हम इधर उधर की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते। बोला मोदी जी ने बोला था किसानों का आय दुगुना करेंगे, क्या हुआ? हर घर को पक्का मकान बना देंगे 22 तक, क्या हुआ? नहीं। मोदी जी बात करेंगे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही बात, पाकिस्तान और कश्मीर, और कुछ नहीं। ये नहीं बताएंगे कि गरीबी कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, देश की संपत्ति को क्यों बेचा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे मोदी जी। इसलिए आप सब लोगों को कहने आए, पूरे बिहार से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और इंडिया अलायंस महागठबंधन हम लोग जीतने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा। और जब हम लोग जीतेंगे, जब राहुल गांधी जी हम लोगों का, अखिलेश यादव जी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, जब हम सब लोगों का सरकार बनेगा तो आने वाला 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम किया जाएगा। पूरे देश में 15 अगस्त को आने वाला, पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, हर गरीब परिवार की, हमारे बहन के साल में एक बार 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग करेंगे अपनी गरीब बहनों को। हम लोग, गैस का कीमत बढ़ गया, 1500-1200 हो गया, उस गैस की कीमत को 500 रुपया हम करने के लिए काम करेंगे। यही नहीं, बिहार में सबसे महंगा बिजली मिलता है, आप सब लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो ये काम सरकार करेगा, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, समझना होगा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति का गारंटी भी नहीं कब भाजपा में पलट जाए भाई। पिछले बार तेजस्वी को हराने के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, राघोपुर जा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। नीतीश कुमार जी हमारे चाचा है, चाचा रहेंगे, पिता तुल्य, हमने सम्मान दिया, सम्मान देते रहेंगे। लेकिन कल हमारे चाचा ने मेरे पिता और मेरे परिवार के बारे में क्या बोला? हमारे घर के बच्चे गिन रहे थे, कितना पैदा कर दिए लालू, बताइए। लेकिन फिर भी हमारे पिता तुल्य हम सम्मान देते हैं। ये चुनाव आ गया, खाली हम लोगों को गाली दिया जाए, रोका जा रहा, मुद्दे की बात नहीं कर रही, जनता की बात नहीं कर रहे लोग। लेकिन उनको पता ही नहीं, इस विषय पे हम नहीं जाना चाहते। हम तो भाई गरीबी, बेरोजगारी, किसान के बारे में बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे। तेजस्वी ने कहा था 20 पे कि 10 लाख देंगे, चाचा पलट गए। अब तक हम होते तो 10 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी मिल गया। सोचिए 17 महीने में 5 लाख कौन सी सरकार ने आज तक देश में नौकरियां दी है? कोई नहीं दिया। जो काम किसी ने नहीं किया 17 महीनों में, 17 सालों में, उसको 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। मानदेय को बढ़ाया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को दुगुना किया हम लोगों ने। जातीय आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% हम लोग कर दी है। IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी,
स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, बिहार में 50,000 करोड़ का MOU निवेश का साइन कराया जो आज तक नहीं हुआ। क्या क्या काम है? जो नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक पूरे बिहार में, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा हमारे 17 महीने में मिला। सोचो 4.5 लाख हुआ, 5 लाख अलग से नौकरी, 9.5 लाख तो यही हो गया 17 महीने में। ये लोग तो समय गवा दिया, हाईजैक कर दिया, किसी को कर लिया। आप जनता है, आप मालिक है, आपको क्या फैसला करना है? आप लोगों से हम यही अपील करते हैं, ये लोकसभा का चुनाव तो हम जीतेंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से जीतेंगे, लेकिन आने वाला बिहार विधानसभा भी हम लोग जीतने का काम करेंगे, आपकी गरीबों का सरकार करेंगे। तो जब तक आप लोग जोड़ोगे नहीं, समाज के लोगों को साथ लेकर के नहीं चलोगे, तब तक आप अकेले दम बलबूते पे सरकार नहीं बना सकते। लालू जी ने 90 के दौर पे सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया। क्या ताकत थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाई, सब लोग एक साथ गोलबंद होकर के चलते थे। तो आप लोग मालिक हैं, आप लोगों को तय करना है सारी बात को कि क्या करना है। हम तो यही अपील करेंगे कि आप लोगों को बटना नहीं है, एकजुट रहना है। अगर तेजस्वी को आप लोग चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, तो भाई बहन भीमा भारती जी को आप लोगों को जिताने का काम करना पड़ेगा। यही अपील हम कर रहा है और ज्यादा कुछ समय नहीं है। अभी उसके परिवार में एक छोटा बेटा, एक छोटा बेटी है और कोई नहीं है देखभाल के लिए। पति को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन हम इस अति पिछड़ा बहन के साथ, मजबूती के साथ, चट्टान के साथ, इस दुख के घड़ी में उसके साथ खड़े। तो ज्यादा कुछ समय ना लेकर के आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि भारी बहुमत दे करके बहन भीमा जी को जिताने का काम कीजिए। और अभी कुछ दिन पहले हम आए थे परिवर्तन यात्रा पे, हम लोगों ने रैली भी की, आप सब लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला, इसके लिए भी आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दमदमा की जनता एकजुट होकर के जो है राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेगी। और उतने दिन बाद हम लोग पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है, उतने दिन बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। तो आप लोग हाथ उठा करके एक बार बताइए, विजय का माला दे दे। हाथ उठा करके आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। दमदमा की जनता जिंदाबाद। हाथ को बढ़ाओ, हाथ को बढ़ाओ, हाथ को बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। टीवीएस का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर, गर्ग यूबी टीवीएस पूर्णिया। 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। नए ब्रांच के साथ प्रत्येक टीवीएस की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप टीवीएस गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं टीवीएस की 2 व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग यूबी टीवीएस, नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9031 780 331, सेकेंड नंबर 94 720 69792।